सारी चीजों को भी देखना होता है। इस वर्ल्ड कप में तमाम टीमें जो खेल रही हैं उनके हालात कुछ और हैं, पाकिस्तान विमेन के हालात कुछ और हैं। इनको बेचारियों को पूरे साल मैच नहीं मिलते, अपनी लीग तो दूर की बात है, दूसरी लीगों में जाके खेलने का मौका नहीं मिलता। उसके बाद हम इनसे एक्सपेक्ट करें कि ये बड़ी टीमों को हराए, तो ये कोई अच्छी बात तो 12-0, 8-0 या 7-0? अबे कितने जीरो हैं पहले मुझे ये बताओ, क्योंकि 6-0 का तो अब तक मुझे कुछ पता नहीं चला कि ये 6-0 का सीन क्या है, लेकिन इनका पता चल गया क्योंकि ये करके दिखा रहे हैं। हुआ कुछ यूं कि 7-0, 8-0, 12-0 सब कुछ इंडिया ने प्रूव किया। और आज एक बार फिर से, मतलब जब कल का मैच हुआ तो उसके अंदर भारतीय नारियों ने, हमारी नारियों की, हम तो ये भी नहीं कह सकते कि हमारी, हर संडे हमारा जो है ना, वो तो अब तो मतलब ज़हनी मरीज होते जा रहे हैं हम लोग। 4 संडे और 4 मैच पाकिस्तान इंडिया के से हार चुका है। मत चले ना, हमारी औरतें चली, मतलब क्या टीम है हमारी। अब इंडिया वाले वहां से बताओ क्या शुरू हो जाएंगे, 4-0, 4-0। तो हम लोग क्या करें? क्रिकेट फैंस का आखिर क्या कसूर है कि हम लोग ये सब देख रहे हैं? क्या आपको खेलना ही नहीं आता तो खेलते क्यों? अब तो आंखें बंद करके आंखें खोलो तो ये हाल है कि इंडिया जीता होता है। कि चौतरफा पिलाई के बाद पाकिस्तान वालों तुम्हारा मन भरा है या नहीं? नहीं। लोगों ने एक पिक्चर बड़ी वायरल देखी होगी कि वो स्प्रे करी। बहन तू चली जा और जाके भाई घर पे रहेगी। लड़कियों ने क्रिकेट अच्छी नहीं खेली, ये हमने देखा है। और हमारे किसी भी जेंडर से इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच का प्रेशर नहीं होता हैंडल। पैरों के नीचे कुचल देते हो आपकी टीम को, आपकी क्रिकेट को। क्या हुआ, क्या गलतियां, क्या सिलसिला, क्यों? बेटा इनकी क्रिकेट बंद कराओ आप पहले। इमोशंस की मां बहन एक कर दिया। क्या लगता है साइकोलॉजिकली हम लोग क्या डील नहीं कर पाते हैं इंडिया को? हरमनप्रीत कौर ने क्लियरली वहां पे बोला है कि लग रहा है लोगों को कि डीके बॉस आंख दिखा रही है, और फिर वो भागी। आपको भी जन्नत में वैसे हूरों की तलब है या माशाल्लाह आपके पास जो 4 हैं वही काफी है आपके लिए? खवातीन के ना, हमारे खवातीन के हाथ में मजा बहुत ज्यादा है, तो खाने बहुत अच्छे बनाती हैं। नहीं, मैं तो इसलिए क्वेश्चन कि एक जनरल बस ये जवाब मिल गया ना। सोच रही थी कि हारती हमारी टीम में खिफत हमें महसूस हो रही होती है जब हम इसके बारे में बात कर रहे होते हैं। ऑब्वियसली मेन गोल हमारा खेलना होता है, और जब हम लोग इधर आते हैं तो फोकस यही होता है कि हम गेम पे फोकस करें, और कोशिश यही होती है कि जिस तरह के हमारी दूसरी टीम्स के साथ रिलेशन है, सबके साथ अच्छे हैं, तो ऑब्वियसली जो भी स्पिरिट ऑफ गेम में आती हैं चीजें हम लोग को कोशिश करेंगे कि पूरी करें। हमारी खवातीन की टीम की भी वही बीमारियां हैं जो मर्दों की टीम की बीमारियां, क्या छोड़ दी है। 14 को मर्दों ने मारा, 21 को मर्दों ने मारा, 28 को मर्दों ने मारा और 5 को औरतें मार के चली गई। नहीं, अब हम छोड़ दें क्रिकेट, हम मर जाएं, हम खेलना छोड़ दें, हम देखना छोड़ दें। हमें चाहते क्या हो इंडिया वालों, यार माफी दे दो। भुगत लिए जितने संडे भुगतने थे, 3 संडे पहले भुगते, चौथा आज भुगत लिया, तो महीना हो गया पूरा। पूरे महीने में 4 संडे आए तो 4 संडे में हमें ही डंडे पड़े। ये बड़ी अजीब सी बात है। आज भी मैच से पहले वही इंडिया ने बदतमीजी की, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की धज्जियां बिखेरी। हमें ये मान लेना चाहिए कि भारत तो है ही बहुत ज्यादा बेहतर टीम या सुपीरियर टीम है, परफॉर्मेंस वाइज मैं बात कर रही हूँ, तो हम इस चीज को मानकर आगे चलें कि हम उनसे मगलूब हैं ही हैं, हमें बाकी टीमों से नहीं हारना चाहिए। 250 के टारगेट नो डाउट मतलब अच्छा टारगेट था। हम लोग जब चेस करने लगे थे अर्ली ऑन, ये बस हुआ कि विकेटें जल्दी गिर गई, जिससे थोड़ा सा मोमेंटम हमें मिला नहीं। लेकिन फिर भी जब नतालिया और सिद्रा खेल रहे थे तो हम लोग सेटल हो गए थे। फिर वो जब विकेट गिरी वहाँ पे फिर से अनस्टेबिलिटी हो गई। देखिए हम लोग कोशिश करते हैं बस जिस तरह हम लोग ऑन एंड ऑफ परफॉर्म करते हैं, अगर हम लोग इस चीज को थोड़ा लंबा करेंगे तो मेरे ख्याल में मैचेस जीतेंगे। हमारी टीम्स के साथ क्या हो रहा है, इनकी खैरियत क्यों नहीं है, ये क्यों हमारे दिल तोड़ते रहते हैं? हमने खवातीन से भी थोड़ी सी उम्मीद लगा ली थी, लेकिन इतने बड़े मार्जिन से हारना। इस शिकस्त से ज्यादा खबर ये बनी कि खेल के मैदान में पैदा होने वाली जो सर्द मोहरी थी, अगेन वही पॉलिटिक्स, अगेन वही हरकत, आपने सियासत को लेकर आए, आपने हाथ नहीं मिलाया, ठीक है जी नहीं मिलाया। उनके पैसे देखो यार, वो अपने मेंस क्रिकेटर्स की तरह करोड़ों रुपया कमाती है महीने का। भाई साहब, हमारी वुमेन्स टीम कब जीतना शुरू करेगी, कब वो मैच करना शुरू करेगी खुद को बड़ी टीमों के साथ? आज तक तो हम अपने आप से ये सवाल पूछ रहे हैं, हमें तो इसका जवाब नहीं मिला। इंडियन क्रिकेट में सियासत जो है वो अब पूरी तरह शामिल हो चुकी है, और ये रविश वो तोड़ने वाले हैं नहीं। भारत के खिलाफ भी हमें बेहतर परफॉर्मेंस देनी चाहिए थी। इतना जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन प्लेयर्स को फैसिलिटेट कर दिया तो प्लेयर्स को भी चाहिए ना डिलीवर करें। 88 रन का मार्जिन बहुत बड़ा मार्जिन है, लेकिन अगर हम इसके विवाद की तरफ जाएं तो एक तो पाकिस्तान की टीम T20 क्रिकेट ज्यादा खेलती है, वनडे क्रिकेट कम खेलती है, और हमारे मुल्क में खवातीन 3 डे 4 डे क्रिकेट तो खेलती नहीं है। तो मेरे ख्याल में इस जानिब भी तवज्जो देने की जरूरत है। ठीक है, ये बहुत सही खामी है जो आप गिनवा भी रहे हैं कि इस तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। हमारे पास टाइम कम है, मैं चाह रही हूँ कि जो कंट्रोवर्सी हुई है वंस अगेन हाथ ना मिलाने वाली वो रिवायत उन्होंने बरकरार रखी। फिर मैं जिस तरह पहले बात कर रही थी नतालिया परवेज, उनका जिक्र किया था सना मीर ने पिछले मैच में कि वो आजाद कश्मीर से, उसका इतना बड़ा इशू बना दिया गया, फिर कहा गया कि सना मीर को आगे कमेंट्री पैनल में ना शामिल किया जाए। ये जो हरकतें हैं भारत की, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अब वो कहते थे ना क्रिकेट जो है वो जेंटलमैन गेम है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की हम बार बार बात करते थे।
तो भारत ने तो सारी रेड लाइंस अबूर कर दी। अब हमें इन चीजों पर गौर नहीं करना चाहिए। अभी फरवरी में T20 वर्ल्ड कप है, वहां भी पाकिस्तान भारत का मैच इसी ग्राउंड पर है जहां कल पाकिस्तान और भारत की विमेंस टीमों का हुआ था। तो भारत जो है वो तो उनसे तो हमें किसी खैर की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने जो भारतीय टीम के साथ कर दिया ट्रॉफी ना देके, अब पूरी भारतीय कौम जो है वो लग रहा है कि मोहसिन नकवी फोबिया में मुब्तला हो गई है। जिस तरह डरी डरी बैटिंग कर रही थी मुनीबा, जिस तरह आउट हुई है, वो डर रही थी, आगे खड़ी हुई थी क्रीज से, तो तुम आगे खड़ी हुई हो स्विंग को काउंटर करने के लिए। जब एक दफा अपील हो गई तो बॉल डेड नहीं है तो आप अपनी क्रीज में वापस आ जाओ। कम से कम अपना बल्ला बार बार उठा के और ऑफर तो ना करो कि मुझे रन आउट कर दें। वो रन आउट था, रूल्स के हिसाब से बिल्कुल रन आउट था, कोई कंट्रोवर्सी उसमें नहीं है। शुरू में मुझे भी ऐसा लगा कि इसमें वो बल्ला एक दफा जब टच कर दिया, लेकिन वो रन लेने की सूरत में होता है। फिर उस रूल को डिफाइन भी किया गया ICC की तरफ से भी और मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। तो हमारी खवातीन की टीम की भी वही बीमारियां हैं जो मर्दों की टीम की बीमारियां। कैच छोड़ दी, ये कैच किया जमाइमा रॉड्रिक्स का 2 रन पर, वो नो बॉल हो गई। अच्छा शाहिद साहब, एक हमारा नेशनल मसला जो है जिसकी तरफ आप भी इशारा कर रहे हैं, वो है जनाब डॉट बॉल। यानी कि हमने मतलब वी डोंट बॉदर भाई, स्ट्राइक रोटेट ही नहीं कर रहे हैं, या हमने बाउंड्री भी नहीं लगानी, छक्का तो दूर की बात, बाउंड्री भी नहीं लगानी, और फिर सिंगल डबल भी नहीं लेने। ये हमारी मेंस क्रिकेट टीम का भी मसला है, ये हमारी विमेन क्रिकेट टीम का भी मसला है। कोचिंग का भी मसला है कि आप कोचेज जो हैं वो एक रोबो आर्म लेके हाथ से मार मार के लंबी लंबी मारो। भाई हमारी टीम का मसला लंबी मारने हिट नहीं है, हमारी टीम का डॉट बॉल है, स्ट्राइक रोटेट करना। 2 बैट्समैन 10 के 10 बैट्समैनों को जो टॉप के बैट्समैन है खड़ा कर दो, दिन में 50-50 सिंगल लें, कैसे नहीं होगी। कल आप लोगों ने एक पिक्चर बड़ी वायरल देखी होगी कि वो स्प्रे कर रहे थे। अच्छा, कुछ लोग उसको पता नहीं क्या कह रहे हैं, अच्छा तो इनको यहाँ पे स्मेल आ रही थी तो ये वो कर रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि अच्छा ये बैटर को जो है ना वो उसकी कंसंट्रेशन खराब करने के लिए करिए। भाई मैं बता दूं, वहां पे ना आजकल ये परवाने हैं, छोटे छोटे से परवानों का मौसम है, तो वो शमा के करीब जाते हैं, वहां पे शमा बहुत ज्यादा पड़ रही है, शमाएं वहां खेल रही है। नहीं यार, मैंने इसकी ना प्रॉपर पूरी वीडियो देखी थी। लाइट की वजह से ना आजकल कुछ वही परवाने कहते हैं वो गाने से, मुझे गाने से याद है ना शमा का परवाने, वो ना एक्चुअली लाइट से बहुत अट्रैक्ट होते हैं और ये आजकल इनको परवाने कहते हैं। तो अब ये है कि वहां पे फ्लड लाइट्स होती हैं मैच में स्टेडियम में, और वो वहां पे बहुत ज्यादा होते हैं, तो वो नीचे को आ रहे थे, तो उन्होंने उनको स्प्रे किया इस वजह से कि ताकि हमारी जो है ना वो डिस्टॉर्शन ना हो मैच में, मुंह में ना। तो रिकॉर्ड हो गया जी अब इंडिया का और पाकिस्तान का लड़कियों के मैच में ODI में 12-0। कभी कोई मैच भी नहीं जीता पाकिस्तान ने। लास्ट 23 ICC वर्ल्ड कप के मैचेस के अंदर मोहतरमाएं 22 मैचेस हारी हुई हैं। और ICC तुम भी थोड़ी शर्म कर लो, इनकी क्रिकेट खत्म करवा दो। इंडिया से पहले ही हारे होते हैं, ये बात सही है। उनको एक तो पहले ही वो एक प्रेशर आया हुआ, हम उनसे एशिया कप में 3 दफा हार चुके हैं, हम फाइनल हार चुके, तो वो ऑटोमेटिक जो है ना बॉयज वाला प्रेशर गर्ल्स पे भी कन्वर्ट हुआ है। सही है। यही कहना चाहेंगे कि देखिए परफॉर्मेंसेस जो है ना हमारी इंतहाई पैथेटिक हो चुकी है। क्रिकेट जो है यहाँ से बर्रे सगीर में जो क्रिकेट थी वो सिर्फ उस साइड पे रह गई, यहाँ पर कोई भी क्रिकेट नहीं बची है। हम लोग नहीं ला सकते हैं जी ऐसे परफॉर्मर्स जो कि हम लोगों को वो रिजल्ट्स ला के दे जो कि वर्ल्ड कप विनिंग रिजल्ट्स होते हैं। हम लोग कैसे जीतेंगे वर्ल्ड कप जब हम बांग्लादेश से भी हारे। और हम देखो मेरी क्या हालत, हम किस डगर पे आगे खड़े हो गए, किस जगह पे आगे खड़े हो गए। अगर एशिया कप जीत जाते ना लोग तो ये देखना नहीं पड़ता। मैंने अभी देखा ग्राउंड के अंदर लड़के बेचारे सपोर्ट कर रहे हैं कि वो चाह रहे हैं कि कहीं इंडिया को हरा दो। करना चाहिए गर्ल्स को भी, आज नहीं तो कल अच्छा खेलने लग जाएंगी ना यार। ये तुम्हें पता है कब से खेलनी है ये। वुमेन टीम की बात की जाए ना तो मुझे ज्यादा दुख नहीं हुआ कल। हाँ, अगर वो जीत जाती तो मुझे हैरत होती, क्योंकि हमारे ODI के रिकॉर्ड्स ही कुछ ऐसे हैं कि हम बहुत बड़े बड़े मार्जिन से हारे हुए हैं, 10-10 विकेटों से भी हारे हुए हैं। हम लोगों का तो लाला इस चीज के पड़े हुए, हमारा फिर से वही रियाजी की किताब खुल जाएगी कि भाई इससे ये फलानी टीम फलानी से हार जाए, फलानी टीम फलानी से जीत जाए, फिर हमारा चांस बनेगा, फिर हम आगे जाएंगे। चांस मैम फिर भी नहीं बनेगा, क्योंकि हम 2 मैच हार चुके हैं और हम लोग शुरू में ही 2 मैच हार चुके हैं, तो हम लोग क्या करेंगे मजीद और भी कितना को खींच के कितने मैच जीत लो। अब जो करना है कर लो, सिर्फ इसका एक हल है कि इनकी क्रिकेट नहीं, अब हो सकता है बच्चों का कराओ। बेटा इनकी क्रिकेट बंद कराओ आप पहले, आप इनकी क्रिकेट जब तक चलाओगे ऐसे ही बैठे हुए क्यों थे हम लोग, ये भी तो देखो ना। बताओ भाई अपनी टीम की, क्योंकि यहाँ पर तो अलग जलालत चल रही है ग्राउंड के अंदर हमारी। लड़कियों ने क्रिकेट अच्छी नहीं खेली, ये हमने देखा है, और इस चीज पे तो यकीनन बात करना बनती है। ये जो संडे वाले दिन जो मैच रखे आप संडे खराब करते हैं ना, ये बड़ा प्रॉब्लम है। मैंने अपने कितने काम रोक के बीच में सारा दिन फॉलो अप किया कि यार अच्छा अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है। पैसे जाया हो रहे हैं इनको खिला के, टाइम जाया हो रहा है, इमोशंस की मां बहन एक कर दी है इस क्रिकेट में, इस पाकिस्तान टीम ने, चाहे वो मेंस की टीम है या चाहे वो वुमेन्स की टीम है। इस बात की हैरत है
कि हमारी नहीं सॉरी इंडिया की जो वुमेन की टीम है वो भी इतनी जबरदस्त है यार वो तो मैंने बताया था ना उनकी वुमेन टीम बहुत स्ट्रांग है, वो बहुत खिला रही है लड़की की, इतनी अच्छी टीम है। मेंस टीम भी उनकी वैसे देखो यार वो तो मतलब चलो समझ आता है ना, लेकिन उन्होंने अपनी लड़कियों को भी इस तरह से ट्रेंड किया हुआ है कि वो ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को भी टक्कर देती हैं। ऐसा ही है, तो फिर पीछे कुछ भी नहीं रह जाता है। अगर हम बैक पे देखें ना, पीछे देखें, जिस टीम के साथ हमारा मुकाबला है, हाँ। आप उनका सिस्टम, उनका स्ट्रक्चर, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी फैसिलिटीज, अगर आप ये सारी चीजें देखें तो हमें बहुत चीजें जो है ना वो आधी से ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो उनका माइंडसेट इस वजह से बीसीसीआई ने स्ट्रॉन्ग किया है क्योंकि उनको जान करके ग्रूम किया जा रहा है, उनको वो सहूलतें दी जा रही हैं, उनको सारे मामला सिखाए जा रहे हैं कि भाई तुम WPL भी खेलो, तुम डोमेस्टिक सर्कल में भी खेलो। भाई वो सारे प्रॉपर खेल रही होती सारी चीजें। 16 मैचेस खेलते हैं पूरे साल में, तो मेरे ख्याल में जितने ज्यादा अच्छी क्वालिटी के मैचेस होंगे, प्रेशर गेम्स होंगी, तो ही हमारी वुमेन जो है क्रिकेट जो है वो थोड़ी बेहतर और बेहतरी की तरफ जाएगी। क्या लगता है साइकोलॉजिकली हम लोग क्या डील नहीं कर पाते हैं इंडिया को? मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम प्रेशर उनका नहीं हैंडल कर पाते हैं, शायद मुझे ऐसा लगता है। प्रेशर भी अलग सी खड़ी हैं हमारी लड़कियां, वो अलग खड़ी हैं, अलग सी खड़ी हैं, वो अंदर चले गई हैं, नहीं मिला रहे हाथ, और एम्पायर से वो मिलने आई थी लड़कियां बाहर, और यहाँ पर वही वाली चीज। अब देखो सब लोग हैंडशेक में पड़ जाएंगे, ये नहीं पड़ेंगे कि हम मैच हारेगा इंडिया से, वुमेन्स वाला भी। कल आप एक लड़की को इंडिया के खिलाफ खिला रहे हैं जिसको आपने खिलाया ही नहीं पास्ट में, हाँ। जिसको आपने ना साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खिलाया ना पहला मैच खिलाया, तो ये तो एक ऐसी मिस्टेक है जिसका सिस्टम से कोई लेना देना। बिल्कुल, ये तो अब कोचिस पे डिपेंड करता है कि उनकी क्या सोच है। ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान वुमेन टीम उस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की जब आप बात करते हैं तो उससे बहुत पीछे है। लड़कों की एक रिवायत चल रही है ना, तो गर्ल्स कहाँ पीछे रहेंगी। अगर वो कह रहे हैं कि ये 3 दफा आ रहे हैं तो हम 1 दफा भी नहीं हार सकते। तो ये है कि इनका साइकोलॉजिकल प्रेशर है। जब भी इंडिया के साथ मैच होगा ना, हम पहले मेंटली ग्राउंड में एंटर होते याद आ रहे होते हैं, ठीक है, तो इनको पता नहीं क्या हो जाता है। इसकी करें आज तो खास तौर पे गर्ल्स की बात करें, बिल्कुल, तो मतलब कि वो प्लेयर की फिजिक ही नहीं नजर आ रही, ऐसा है, लग ही नहीं रहा कि ये मतलब कि क्रिकेट खेलने आई है। जिम नहीं इनमें से लगता कर रहा, कोई एक्सरसाइज नहीं करता, घर से उठाया और बैट बॉल पकड़ाया, आगे खेल लो, ठीक है। अब वो उनकी जो गर्ल्स हैं वो पता लग रहा था स्पोर्ट्स मैन है, मतलब लग रहा है, पता लग रहा है अब कोई प्रोफेशनल एथलीट है। हाँ, वो जिस तरह खेल रही हैं, उनका स्टॉक खेलना, उनकी बैटिंग का स्टाइल पता लग रहा था। ये है तुक्के तुक्के ही मार रहे भी। ये जो हार हैं, बड़े बड़े इवेंट्स आपके सामने वर्ल्ड कप आ रहा है, ठीक है, बाकी बहुत बड़े इवेंट्स आ रहे हैं, तो हमें ये एक्सेप्ट करना होगा, एक्सेप्ट करना होगा। और सबसे पहले जो डोमेस्टिक लेवल की जो क्रिकेट है उससे जो है ना आपने क्वालिटी उसके ऊपर वर्क करना होगा। और जो लड़के मौजूद हैं अभी के जो मौजूद हैं इनके ऊपर भी बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है, तब भी हम इस खला को पूरा कर सकते हैं। भैया पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस को तो हर महीने नई पैंट सिलवानी पड़ती होगी, पूछो क्यों? क्योंकि हर मैच के बाद थोड़ी ना थोड़ी तो फटी जाती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने एक पूरा देश ही इसीलिए बनाया था ताकि वो हर हफ्ते जलील होता रहे। अब आप देखो ये लोग अंडर 19 क्रिकेट में पेले गए, सीनियर क्रिकेट में पेले गए, वनडे में पेले गए, T20 में पेले गए, फिर कल इनको वुमेन्स क्रिकेट टीम ने भी पेल दिया। ऑपरेशन सिंदूर में तो पेले गए ही थे। कहने का मतलब ये है कि चौतरफा पिलाई के बाद पाकिस्तान वालों तुम्हारा मन भरा है या नहीं? नहीं, आप हार गए। लानत ऐसी टीम जीतने का, ये दुनिया की वो टीम बन गई है जिस वक्त जीतने का नाम नहीं ले रही। और हमारे लड़कों की बात है, उन्होंने एशिया कप में भी जलील करवाया और इधर भी जलील करवाया। मैं कहता हूँ पाकिस्तान में लड़कियों की टीम, क्योंकि दोनों ही नारियां हैं तो दोनों एक दूसरे की मार ही नहीं सकती हैं। सिंपल सी बात है, मतलब दोनों ने एक दूसरे को बहुत दी है इज्जत, और दोनों ने यकीन करा आपस में मैच खेला। कोलंबो के अंदर ये मैच हुआ और 12-0। मुझे अच्छा इस मैच से पहले मुझे स्टैट पता नहीं था, और ना ही इंडियंस लोगों ने मुझे बार बार ये बात दिलाई थी कि भाई देखो 12-0, ये तो हम हैं जो हर जगह पे कहते हैं 6-0 6-0 6-0, लेकिन इंडिया ने कभी हमें 7-0 6-0 5-0 4-0 ये हमें याद नहीं दिलाया था। वो अब हमको जाकर याद दिला रहे हैं, यानी कि वो हमारे एक्शन का रिएक्शन दे रहे हैं। और इसको लेकर पाकिस्तान के मीडिया में बड़ा गुस्सा किया जा रहा है कि भाई ये तो बड़ी गलत बात है, ये एंटी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, इस तरह बिल्कुल नहीं करना चाहिए। भारतीय नारियों को, भारतीय नारियां हमें 12-0 के कैसे इशारे कर रही है, वो ना हमसे यार हाथ नहीं मिला रही भारतीय नारी। ये तुम सोचो कि औरतों के बीच में कहां से हो गया भाई? जब 2023 में ये हुआ था मेरे ख्याल से, हाँ, बिस्मा मारूफ की जब बेटी हुई थी उस टाइम के ऊपर तमाम इंडियन जो लड़कियां थी 15 की 15 स्क्वाड मेंबर्स, वो बिस्मा मारूफ के रूम में गई थी, उसकी बच्ची को प्यार कर रहे थे, गुदगुद कर रहे थे, और उनकी जो है वीडियो बड़ी वायरल हुई थी और वो माहौल बड़ा अच्छा था। और इस दफा ये सीन बन चुका है कि पाकिस्तानी और भारत की जो लड़कियां हैं वो आपस में हाथ तक नहीं मिला रही हैं, ऊपर से हमें वो हरा भी रही हैं। खैर हुआ क्या है डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। देखो इंडिया और पाकिस्तान का मैच आपको पता है कि भाई हमारे लिए संडे जो है वो इस टाइम के ऊपर लर्न बन चुका है, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ लर्न ही हासिल किया, चाहे वो मेंस हो या वुमेन्स हो। मुझे लगता है कि एक अगर हम किन्नरों की टीम भी बना दें तो उसके अंदर भी शायद हमें लर्न ही मिलेगा। अब मुझे नहीं पता कि भाई पाकिस्तान की लड़कियों को क्या बोल के भेजा गया था कि भाई आप लोग जाइए भारत से बदला लेकर आइए।
पाकिस्तान के जो लड़के हैं ना, लड़कों की टीम ने स्पेशल एक मैसेज भेजा था कि आप जाइए और बदला लीजिए, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कीजिए, हम आपके साथ हैं। लड़की ने बोला अल्लाह ना था तुम लोग के ऊपर, सालो तुम लोगों से बेहतर हम ही खेल रही हैं। और वाकई में ऐसा है, पाकिस्तान की जो लड़कियां हैं वो लड़कों से कुछ ज्यादा ही बेहतर खेल रही हैं। हालांकि इंडिया की जो लड़कियां, उन लोगों ने उतनी अच्छी क्रिकेट नहीं खेली जितना हम एक्सपेक्ट करते थे, क्योंकि मैं तो सोच के बैठा कि 350 बना देंगी, 259 बनाए इंडिया की लड़कियों ने। लेकिन पाकिस्तान की लड़कियों ने थोड़ा बहुत मुकाबला करने को 159 कुछ इस तरह रन इन्होंने किए, लेकिन फिर भी इनको समझ आ गई कि भाई हमारी औकात 150 और 160 वाली, तो हम ज्यादा उछलने की कोशिश नहीं करते हैं। भारत की जितनी भी लड़कियां हैं वो उस टाइम के ऊपर दुनिया को फतेह कर चुकी हैं, और एक्जैक्टली ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बाद वो वाहिद टीम बन चुकी है जो कि वर्ल्ड कप के लिए फेवरेट हो। क्योंकि इससे पहले जितने भी वर्ल्ड कप होते थे उसके अंदर या तो आप ऑस्ट्रेलिया को सेलेक्ट करते थे, या आप न्यूजीलैंड को, या आप इंग्लैंड को। ये 3 कंट्रीज नहीं वर्ल्ड कप जीते थे, लेकिन ये वो वाहिद वर्ल्ड कप है जिसमें इंडिया को बहुत ज्यादा पॉइंट दिए जा रहे हैं कि भैया इंडिया का डेफिनेटली चांस है। और इंडिया ने ये चीज प्रूव भी कर दी है, क्योंकि ये सिर्फ एशिया कप नहीं है, ये इंडिया के ये सिर्फ वर्ल्ड कप नहीं है, ये इंडिया की डेडिकेशन को डिसाइड करेगा, इंडिया की मेहनत को डिसाइड करेगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भैया इंडियन क्रिकेट टीम ने पहले हमें करके दिखाया इस तरह की चीजें। वुमेन्स क्रिकेट टीम हमें शायद उतनी अच्छी नजर नहीं आई आज से पहले कोई ज्यादा वर्ल्ड कप वगैरह जीते हुए, लेकिन अब जिस किस्म की इनकी पॉपुलैरिटी बन चुकी है, जिस तरीके से ये अपने आप को सुधार चुकी हैं, मुझे लगता है कि भैया इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा भारत की नारियों को वर्ल्ड कप उठाने का। और स्पेशली पाकिस्तान को हरा दिया, इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता है। क्योंकि भारत की नारियों ने पहले बैटिंग, अच्छा मैं बताता हूं, देखो स्कोर कार्ड के ऊपर पहले नजर आते हैं। भारत की नारियों ने पहले बैटिंग की जिसमें 31 रन 37 बॉलों में बनाया। यहाँ पर प्रतीका रावल ने वेरी गुड 83 का स्ट्राइक, अगेन बाबर से बेहतर। स्मृति मंदाना ने 23 रन बनाए। हरलीन डियोल ने यहाँ पर 46 रन बनाए। बहुत इंपॉर्टेंट ये रन्स थे, क्योंकि यहाँ पर विकेटें गिरना चालू हो गई थी और हरलीन डियोल के ये रन्स जो हैं वो वाकई बड़े कमाल के थे। फिर हरमनप्रीत कौर ने 19 रन बनाए 34 बॉलों में। जमीमा रॉड्रिगस जो है उन्होंने यहाँ पर बनाया, जमाइमा एक्चुअली रॉड्रिगस इनका नाम है, रॉड्रिगस, तो इन्होंने यहाँ पर बनाए हैं टोटल 32 रन। छोटे छोटे रन हैं, किसी की 50 नहीं हुई, लेकिन फिर भी ये 247 के ऊपर, ऑलमोस्ट 250 के ऊपर पहुंच गए भाई, 250 के ऊपर पहुंचे यहाँ पर थोड़े थोड़े रन करके। यहाँ पर स्नेहा राणा ने जो है उन्होंने कोई 20 रन किए और 35 रन यहाँ पर ऋचा घोष मार के 35 रन मैं कम बोल रहा हूँ भाई, उसने एक्चुअली में मार के भूरता निकाला लास्ट के अंदर। 175 का स्ट्राइक रेट ऋचा घोष का, 175 का स्ट्राइक रेट, और इन्होंने 20 बॉलों में 35 रन। ये आंटी T20 खेलने आई थी यहाँ पर। अरे पता नहीं था वो पाकिस्तान की छोटी छोटी क्यूटीज हैं, मेरी प्यारी पाकिस्तान की क्यूटीज हैं, आपने उनके साथ ये किया। आपको सोचना चाहिए, आपको अपना दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए कि यार उन बच्चों के साथ, चलो मर्दों को तो हम लेते हैं, मर्दों की आप लोग उल्टे लिटा के लीजिए, आप मर्दों की ऐसी की तैसी कीजिए, आपको जो करना कीजिए, लेकिन लड़कियों के साथ नहीं यार, ये कोई तरीका है इंडिया का। ऊपर से फिर यहाँ पर 247 करने के बाद हमको आउट कितने पे किया जी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को? 159 के ऊपर, 159 के ऊपर आउट करके हमारी टीम का बेड़ा गर्क कर दिया। हालांकि यहाँ पर सिद्रा अमीन ने 81 रन किए पाकिस्तान की तरफ से, 81 रन। उसके बाद हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 159 रन किए, 33 यहाँ पर नटालिया परवेज ने किए हैं। और हम यहाँ पर बैठ के बातें कर रहे हैं जी हम जो है वो इंडिया को हराने की तसलसल रखते हैं, हमें इंडिया को हराना चाहिए, हमें भारत को ये करना चाहिए, हमें भारत को। अबे भाई खुदा का वास्ता देखो हमारी जो क्रिकेट की हालत हुई पड़ी है, इंडिया को हराना दूर की बात है, मैं तो कहता हूँ हमें उनसे खेलने से बॉयकॉट कर देना चाहिए। सारा दिमाग खराब कर दिया, ऐसी की तैसी कर दी, पूरे मैच की, पूरे सिस्टम की ऐसी की तैसी कर दी है। ये कौन सी पाकिस्तान क्रिकेट टीम है भाई जो सिर्फ हारने के लिए आती है इंडिया के अगेंस्ट? कहीं पर 8-0 चल रहा है, कहीं पर 7-0 चल रहा है, कहीं पर 13-0 चल रहा है, कहीं पर 12-0 चल रहा है। क्योंकि ये मैं आपको बताऊं 12 दफा हमारा इंडिया के साथ मुकाबला हुआ है वुमेन्स क्रिकेट में, और हम 12 के 12 मर्तबा हारे हैं। यार ये कौन सी क्रिकेट टीम है हमारी वुमेन्स की? मतलब कुछ तो शर्म करें यार। मैं ठीक है आप लड़कियां हैं, मैं आपको ज्यादा उस लैंग्वेज में आपसे बात नहीं कर सकता जिसमें मैं मर्दों से बात करता हूं, क्योंकि उनकी तो मैं मां बहन करके रख देता हूं, लेकिन आप तो ऑलरेडी मां बहनें हैं, तो इसलिए मैं आपसे तमीज से बात कर रहा हूं। बहनों आप एक काम करो, बेलन पकड़ो और उसके अलावा आप पेड़ा बनाओ, और फिर आप उसको बेलन को ऐसे बेलो और उसके बाद जो है यूं करो और फिर करके तवे पे लगाओ, इस तरह रोटियां बना। आपका काम क्रिकेट खेलना नहीं है। क्रिकेट कौन खेल रही है? इंडिया की लड़कियां, जो पता भी चलता है। हमारे देखिए जी हमारी तो क्रिकेट की टीम हो गई लड़कियों की। अबे भाई पाकिस्तान की लड़कियां किचन में ही अच्छी लगती है मेरे ख्याल से तो नहीं। हाँ क्यों क्वालिफायर्स में जिस तरह से हमारी लड़कियां खेली थी तो एक उम्मीद हुई थी कि ये उन टीमों को हराएंगी जिनसे इनका एक्चुअली मुकाबला बनता है। बांग्लादेश से हारना नहीं बनता था, आगे श्रीलंका को हराना हम एक्सपेक्ट करते हैं इनसे, तो वो अगर कर ले तो वही बहुत है। सबसे पहले बासित भाई से शुरू करते हैं क्योंकि ये इस सेटअप को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, इन लड़कियों के साथ काम भी कर चुके हैं। बासित भाई एक स्टेप आगे जाते हैं, 2 स्टेप पीछे आते हैं। क्वालिफायर्स में ऐसा खेला था, उसके बाद अब जिस तरह का ये डिस्प्ले हमने देखा, दुख होता है देख के। नजीब ये वही बात है जिस तरह कामरान के टाइम में टीम थी ना हमारी, वुमेन्स के पास भी जब तक सना मीर थी कप्तान, साथ में बिस्मा थी, नैन आब्दी थी, आयशा जफर, ये वो निदा डार, ये लोग वो मतलब एक बेंच था जिसको हम बोलते थे क्रिकेट जानते भी हैं, समझते भी हैं और मेहनत भी करते हैं। मुझे हैरत है इस टीम में निदा डार नहीं है, जो
एशियन कंडीशन की बहुत अच्छी ऑफ स्पिनर भी है और बैटर भी अच्छी है, स्वीपर बहुत अच्छी मारती है। जवेरिया खान थी उस टाइम पे, नाम और याद आएंगे। हमने T20 में तो इंडिया को हराया है, लेकिन आज तक 50 ओवर में कभी भी नहीं हराया। हमारी जो रिसोर्सेज है ना वुमेन्स के, वो इतना ही है। क्योंकि मैंने एक दफा इंडिया जब मैं गया था तो मिताली राज से बातचीत हो रही थी, सना मीर भी थी, तो मिताली ने मुझे बताया कि सर हमारे जो वुमेन्स का स्ट्रक्चर है ना वो ग्रास रूट से है, अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19 हम इस तरह आते हैं, और हमारे ये सिस्टम नहीं है। तो हमें इंडिया, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का किसी भी चीज़ का मैच होता है तो आवाम बड़ा सोचती है, देखती है कि यार हम क्यों हार गए, हमेशा ही हार जाते हैं। अब हमें कंपेयर करना चाहिए वुमेन्स का कि हम, जैसा आपने बोला ना बांग्लादेश को हराना चाहिए था, श्रीलंका में हम नहीं हरा सके। अब आखिरी मैच है श्रीलंका से, क्या उनके होम ग्राउंड पे हम जीत पाएंगे या नहीं। लेकिन इंडिया के अगेंस्ट जो लड़कियों ने खेला, देखो मैं फिर वो कहूंगा कि इंडिया को 300 नहीं करने कर दिए, 250 से पहले ऑल आउट कर लिया। ये पाकिस्तानी बॉलर्स की बिग अचीवमेंट है और क्रेडिट गोज टू जुनैद खान। जुनैद जब से आया है, अंडर 19 में था पहले बॉयज के, लड़कियों पे उसने बहुत काम करा है और उसकी बॉलिंग के जो टिप्स हैं वो नजर आ रहे हैं। डायना बेग कभी ओवर नहीं करती थी, मैं लेट मी फिनिश। डायना बेग कभी पूरे ओवर नहीं करती थी, फातिमा सना कभी पूरे ओवर नहीं करती थी 50 ओवर में, 5-5, 6 ओवर के स्पेल करते थे ये लोग, और अब ये 10-10 ओवर कर रहे हैं। इट्स अ बिग अचीवमेंट। मेरा सवाल ये था कि 203 पर 7 के बाद वो तो रिचा ने जो मारना शुरू किया है 175 के स्ट्राइक रेट से, तो हमें तो 247 से बहुत पहले पैक कर देना चाहिए था। हाँ, तो आपने ये चीज तो देख ली। रिचा घोष जो है वो कौन से नंबर पे आती है आपको पता है? 5 और 6 पे। उन्होंने दीपिकी शर्मा को पहले भेजा जो ऑलराउंडर है, और एक और बैटर जो है मेरा ख्याल है, मैं नाम भूल रहा हूँ, उसको पहले भेजा, इसको रोक लिया। तो देखो ना, स्मार्ट कोचिंग, स्मार्ट कैप्टनसी, स्मार्ट मैनेजमेंट के फैसले नजर आते हैं। जब दीपिकी शर्मा नहीं आ रही थी तो मैंने दोबारा स्कोर कार्ड पढ़ा कि आया वो खेल भी रही है या नहीं। वो खेल रही थी, ओहो, मैंने कहा बहुत स्मार्ट मूव है। तो क्रेडिट देना चाहिए, जो स्मार्ट मूव करा वो पे किया। आपको याद है इमरान भाई ने अब्दुल कादिर साहब को, मरहूम अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे, नंबर 4 पे भेज दिया था शारजा में। उन्होंने मेरे ख्याल 3 ओवर में 26-27 रन करके मैच को बिल्कुल ही पलट दिया था। तो वो फैसले आजकल हमारे यहाँ नहीं हो रहे, और अच्छा फैसला था। मुझे हैरत है आलिया रियाज पे, एज ए बॉलर वो आई थी और अब वो एज ए बैटर सीनियर प्लेयर बनी हुई है। पहले मैच में भी 43 बॉलों में 44 बॉलों में 7 रन बनाए, कल भी आउट हो गई। तो मेरे ख्याल है सोचना चाहिए था। मुझे ये नहीं पता सिलेक्टर कौन है वुमेन्स का। कामरान आपको नहीं रखा। कामरान मुझे ये बताएं कि आपने किस तरह से इस मैच को देखा, और क्वालिटी जो बाकी टीमों में दिखती है, पाकिस्तान टीम में दिखती है, वो कितना डिफरेंस नजर आता है आपको? मुझे जमीन आसमान का फर्क है। मैं अभी न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का भी मैच देख रहा हूँ, वो लग ही नहीं रही विमेन यार, वो ऐसे लग रहा है कोई लड़के मैच खेल रहे हैं। बिलीव मी, उनकी शॉट पावर देखे ना, पावर देखे शॉटों में। कल हमारी बच्चियां ठीक है, अब हम किसी के साथ आप क्वालिफाई राउंड आप कह रहे हैं यार, वो टीमें देखे, थाईलैंड की थी, मलेशिया की थी मेरे ख्याल से, वो टीमें कुछ भी नहीं है, वो क्रिकेट फुल टाइम खेलती नहीं है, उनसे तो हम लोग जीत ही जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि जैसे बासित भाई ने रेफरेंस दिया मिताली राज का ग्रास रूट लेवल पे, देखिए यही तो फर्क हमारी मेंस टीम में भी है और इस टीम में भी है। जब तक हम लोग ग्रास रूट पे काम नहीं करेंगे उतनी देर हम किसी को कम्पीट नहीं कर सकेंगे, हम उतनी देर कंपैरेटिव क्रिकेट नहीं खेल सकते। आप एक शॉर्टकट रास्ते से क्रिकेट खिलाना चाह रहे हैं, उससे कभी बेहतरी नहीं होगी, ऐसी चीजें होगी। तो मैं समझता हूँ कि ऑनेस्टली बताऊं, मैं इस विमेन की पेरेंट्स को क्रेडिट देता हूँ जो इस माशरे में, इस पाकिस्तान जैसे मुल्क में बच्चियों को इजाजत दे रहे हैं क्रिकेट खेलने की। क्या हालात है, ओपनली कहीं जाके प्रैक्टिस नहीं, इनकी सेपरेट ग्राउंड नहीं है, कोई कहाँ खेलती हैं, साल में कौन कितने के टूर्नामेंट होते हैं। अभी भी आप देखें T20 चल रहा है, कोई इनकी लीगों में जाते नहीं है। एक बार सिर्फ नीता डार गई थी मेरे ख्याल से बिग बैश में खेलने, उसके बाद ना 100 बॉल में नजर आती है, ना PPL में नजर आती है, ना BBL में नजर आती है, ना इंडिया में तो वैसे ही पाकिस्तानी बैन है। तो कहाँ जाके वो बच्चियां खेलने। तो मैं समझता हूँ ये, फिर भी मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, इतनी कम फैसिलिटी होने के बावजूद बहुत अच्छा खेल रही है। इनको जब हम एनवायरमेंट दूसरी टीमों जैसा देंगे, वो फैसिलिटी देंगे 100%, तो मेरे ख्याल से ये बच्चियां प्लेयर बन जाएंगी, टीम बन जाएगी। अभी तो स्टार्ट है, जब तक हमने इन टीमों को, आप देखें आज साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड का, ऑस्ट्रेलिया का मैच देखें, इंडिया की टीम देखें।